जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जिन भी साथियों का पेपर जो है आपके 28 फरवरी से लेकर आपके 1 मार्च के बीच में है साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को देखेंगे। क्योंकि साथियों जिन भी साथियों का पेपर 28 फरवरी और 1 मार्च को है साथियों, आपके लिए साथियों ये क्लास जो है रामबाण साथियों क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों किस वर्ष हुई। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, इनकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1935 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, आरबीआई का जो मुख्यालय है साथियों वर्तमान समय में साथियों मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो साथियों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह 1949 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एसएलआर का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि एसएलआर का संबंध जो है साथियों किससे होगा। तो याद रखिएगा साथियों, एसएलआर का संबंध जो है यह बैंकिंग से संबंधित है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैंकिंग से है। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1 रुपए के नोट जो है साथियों कौन जारी करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, 1 रुपए के जो नोट है साथियों ये जारी करते हैं वित्त मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वित्त मंत्रालय साथियों जारी करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेपो रेट किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो साथियों रेपो रेट जो है साथियों ये निर्धारित की जाती है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है, आरबीआई के द्वारा साथियों ये जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट क्या है। चलिए बताइए साथियों कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो साथियों रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेना होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर, आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का साथियों केंद्रीय बैंक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिए कि साथियों भारत का जो केंद्रीय बैंक है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके आरबीआई। आरबीआई जो है साथियों ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का संबंध जो है साथियों किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि नाबार्ड का संबंध जो है साथियों किससे होगा। तो साथियों इनका संबंध जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास से है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कृषि एवं ग्रामीण विकास से होगा। अगला क्वेश्चन है यूपीआई किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि यूपीआई जो है साथियों किससे संबंधित है। तो साथियों यूपीआई जो है साथियों ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है डिजिटल भुगतान से होगा। अगला क्वेश्चन है कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो साथियों केवाईसी का पूर्ण रूप होता है नाउ योर कस्टमर। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि मुद्रास्फीति किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रास्फीति जो है साथियों किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों मुद्रास्फीति जो है साथियों ये संबंधित है आपके कीमतों में वृद्धि से। ऑप्शन ए सही जवाब है कीमतों में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि सेबी के मुख्य कार्य क्या है। तो सेबी का मुख्य कार्य होता है साथियों यहाँ पे आपके क्या, तो शेयर बाजार का नियमन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों एसबीआई की जो स्थापना है यह आपके 1955 में होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आईएफएससी कोड का उपयोग जो है साथियों किस लिए होता है। चलिए बताइए साथियों कि आईएफएससी कोड का उपयोग किस लिए होता है। तो साथियों आईएफएससी कोड का जो उपयोग है साथियों ये बैंक शाखा पहचान के लिए होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है बैंक शाखा पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए बताइए साथियों कि भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो याद रखेंगे साथियों भारत में जो है बैंक राष्ट्रीयकरण होता है आपके 1969 से लेकर 1980 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। बताइए साथियों कि बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो याद रखेंगे साथियों बैंक दर जो है यह निर्धारित होती है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा साथियों एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला एटीएम कब लगा। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला एटीएम कब लगा। तो याद रखेंगे साथियों भारत में जो है पहला एटीएम साथियों आपके लगे हुए थे कब। तो ये लगे थे साथियों आपके 1987 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1987 में लगे थे साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों आईएमएफ का मुख्यालय जो है आपके वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब वाशिंगटन डीसी में होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा। तो याद रखिएगा साथियों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों यह हो जाएंगे कहाँ पे। तो साथियों ये आपके वाशिंगटन डीसी में ही है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे सही जवाब वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भुगतान बैंक की शुरुआत किस वर्ष हुई। चलिए बताइए साथियों कि भारत में भुगतान बैंक की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में भुगतान बैंक की शुरुआत होती है आपके कब से, तो 2016 से। ऑप्शन सी सही जवाब है 2016 से हुई। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो साथियों मुद्रा योजना जो है ये आपके स्वरोजगार ऋण से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के जो है प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पे हो जाएंगे गवर्नर, यहाँ पे साथियों आपके सीडी देशमुख जो प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्तमान में हैं? चलिए बताइए साथियों कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वर्तमान में? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, 12 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का साथियों उपयोग करता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का उपयोग करता है? तो याद रख लेंगे साथियों ये करते हैं मौद्रिक नीति का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए साथियों आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साथियों याद रखेंगे आरटीजीएस का पूर्ण रूप हो जाएंगे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी किससे संबंधित है? चलिए बताइए साथियों एनईएफटी किससे संबंधित होगा? तो साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो साथियों ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? चलिए बताएंगे साथियों कि बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो साथियों ये आरबीआई के द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आरबीआई के द्वारा चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोट छपाई प्रेस स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में नोट छपाई प्रेस कहाँ स्थित है? तो साथियों आप याद रखेंगे भारत में नोट छपाई प्रेस जो है साथियों ये स्थित है आपके नासिक, देवास और मैसूर। उपयुक्त सभी जगह पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेंगे सही जवाब, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बैंक जो है साथियों कौन सा था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो साथियों भारत में जो है पहला बैंक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थे। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइए साथियों तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? तो आरबीआई का साथियों मुख्य कार्य होता है मौद्रिक नीति बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मौद्रिक नीति बनाना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। और साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का एग्जाम जो है साथियों कब है और कौन से डेट पे पढ़ रहा है और कब कौन से शिफ्ट में है साथियों, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।